हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। आज इस क्लास में उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में शुरू किया था, जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। यूनिट 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम, जिसका मेन पार्ट ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर कितनी तरीके की बोन्स आती हैं, क्या उसके प्राइमरी फंक्शंस है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम विच इज अ मेजर पार्ट, वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज के इस सेशन में उसी का ही नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, विच इज अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, एक्सियल इसके कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, ये थोड़ा छोटा है, तो ये क्लास भी थोड़ी छोटी ही होगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग फार्मेसी इंडिया प्लस पर पहली बार आ रहे हैं, मेक श्योर कि आप लोग फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। एंड इसी के साथ ही साथ जो भी अपडेट्स आती हैं या नोटिफिकेशंस है या जो पीडीएफ्स है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, उनके साथ भी ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। जब मैंने आपको लास्ट सेशन में एक्सियल और अपेंडिकुलर के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस करवाया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो अपेंडेजेस वाला पार्ट है, जिसके अंदर हाथ, पैर, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, ये चारों चीजें जो बना रहा होगा, दैट विल बी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और उनका फंक्शन क्या होगा। The part of the vertebrate skeleton that consists of the bones supporting the appendages is called the appendicular skeletal system. It is very obvious कि जो आपके appendages को support कर रहा है। ठीक है, अब देखो हाथ और पैर तो है ही, लेकिन आपके जो हाथ आपकी बॉडी से कनेक्टेड है इस पार्ट से, है ना, आपके जो पैर कनेक्टेड है आपकी बॉडी से पेल्विक पार्ट से, ये भी चीजें अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर ही आती हैं। ठीक है, द अपेंडिकुलर स्केलेटन कंप्राइजेस द स्केलेटल बोन्स ऑफ द लिम्स, द शोल्डर, द पेल्विक गर्डर। ये चार चीजें आएंगी लिम्स के अंदर, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, यानी हाथ और पैर दोनों चीजें आ जाती हैं। शोल्डर, गर्डल, ये जो पार्ट है, एंड देन आता है पेल्विक गर्डल, जहां से आपके लेग्स कनेक्टेड होंगे आपकी बॉडी से। ठीक है, तो ये चार चीजें मिलकर बनती है पूरा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, विच कंसिस्ट ऑफ 126 बोन्स। अब इनका डिवीजन कैसे होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। चलिए, इसके बाद ये तो ठीक है, द अपेंडिकुलर स्केलेटन्स प्राइमरी पर्पस आर टू अलाउ मोबिलिटी एंड प्रोवाइड द शेप्स ऑफ लिम्स। लिम्स के साथ साथ आर्म्स, हैंड्स। तो एक चीज याद रखना कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का एक बहुत ही प्राइमरी फंक्शन होता है, विच इज मोबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, कैसे, आप खुद ही सोचिए, क्या आप बिना अपेंडेजेस के अपनी बॉडी मूव कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि जो मेजर मूवमेंट्स कर रहा है, मेजर मूवमेंट्स जो कर रहा है, दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, है ना। जो मेजर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। कितनी बोन्स आती है इसके अंदर? 126 बोन्स। ठीक है, तो मेन चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि इसका ये काम होता है। द बोन्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस मिनरल होम्योस्टेसिस इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आपका जो मिनरल होम्योस्टेसिस है, यानी मिनरल्स का जो अमाउंट है उसको रेगुलेट करने का काम, मेंटेन करने का काम भी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की हेल्प से ही आप कर रहे होंगे। अब शुरुआत करते हैं लिम्स की। तो द बोन्स ऑफ द लिम्स अलोंग विद द गर्डल कॉन्स्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो कि 30 बोन्स का बना हुआ होता है। देखो, चाहे आप हाथ की, पैर की, किसी की भी बात कर लो, हर एक पार्ट में 30 बोन्स प्रेजेंट होती है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो टोटल 120 बोन्स आपके सिर्फ और सिर्फ लिम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। बाकी 4 बोन्स होंगी शोल्डर गर्डल में, और ये जो 2 बोन्स है वो प्रेजेंट होती है पेल्विक गर्डल में। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके फोर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स आती हैं और हाइंड लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स आती हैं। शुरुआत करते हैं फोर लिम्ब से। फोर लिम्ब यानी हाथ, इट इज वेरी ऑब्वियस। अब इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स होती है, ध्यान से सुनो। 30 बोन्स होंगी, इतना तो आपको आइडिया लग ही गया है। 30 बोन से मिलकर ही आपके दोनों हाथ बनते हैं, दोनों पैर बनते हैं, मतलब 30 ईच। ठीक है, चलिए देखो,
आपको एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, 111 8 5 40। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि हमारे हाथ में एक होता है ह्यूमरस, एक होता है रेडियस, एक होता है अल्ना, 8 होते हैं कार्पल्स, 5 होते हैं मेटाकार्पल्स, और 14 होते हैं फैलेंजेस। ठीक है, याद हो जाएगा, 111 8 5 40। दिस इज ऑल्सो योर फॉर लिम्ब का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फैलेंजेस। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाली जो बोन है इसको हम ह्यूमरस बोलते हैं, सामने वाली बोन को रेडियस बोला जाता है, ये वाली जो बोन है दिस इज कॉल्ड अल्ना। फिर ये जो है ये पूरा जो यहाँ से हाथ होता है, जहाँ से आप रिस्ट बोन हम कह सकते हैं इसको, विच इज कार्पल। फिर ये पाम बोन्स जो है ये आप फील भी कर सकते हैं उसको, दिस इज कॉल्ड मेटाकार्पल्स। और जो उंगलियों की बोन्स होती हैं 14 होंगी नंबर में, ये भी डिवाइडेड होती हैं। इसके लिए भी हम लोग एक फॉर्मूला याद रखते हैं, फेलेंगियल फॉर्मूला, जिसको हम बोला जाता है दैट इज 2 3 3 3 3। 2 थंब में, बाकी 3 3 3 3 ये फिंगर्स के अंदर प्रेजेंट होती है बोन्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर लिप। अब इसके बाद और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो कि क्या क्या इसके अंदर चीजें प्रेजेंट होती है। द बोन्स ऑफ द हैंड कॉन्स्टिट्यूट, जो ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल या फिर रिस्ट बोन, मेटाकार्पल्स या फिर पाम बोन्स, एंड फेलेंजेस और यू कैन से डिजिट्स, सेम ही चीज है। ठीक है, द ह्यूमरस एंड अल्ना टुगेदर मेक्स अप द एल्बो। एल्बो के लिए कोई अलग से बोन प्रेजेंट नहीं होती है। एल्बो ह्यूमरस और अल्ना से मिलकर बनता है, रेडियस इसमें इंक्लूड नहीं करेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि हम रेडियस की जगह अल्ना क्यों लेते हैं एल्बो जॉइंट बनाने के लिए, क्योंकि रेडियस अल्ना से थोड़ा छोटा है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है अल्ना के मुकाबले थोड़ी सी छोटी है, तो इसीलिए ये ह्यूमरस के साथ बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं करता है जॉइंट बनाने के लिए एल्बो का। दैट इज वाई हम लोग अल्ना की हेल्प से एल्बो जॉइंट बनाते हैं ह्यूमरस के साथ उसको जोड़ के। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट, द अल्ना इज लॉन्गर देन द रेडियस एंड कनेक्ट मोर फॉर्मली टू द ह्यूमरस। यही चीज मैंने आपको अभी अभी बताई है। रेडियस कंट्रीब्यूट टू द मूवमेंट ऑफ द रिस्ट। इस रेडियस की हेल्प से हम अपने रिस्ट की मूवमेंट कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ धरती पे बोझ है, ऐसा नहीं है, काम करेगा। मूवमेंट जो हो रही है रिस्ट की, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रेडियस। फेलेंगियल फॉर्मूला फॉर ह्यूमन इज 2 3 3 3 3। सिंपल, दिस इज ऑल अबाउट फॉर्म। फंक्शन आप जानते हैं, ये है पूरा स्ट्रक्चर। इस एक बार इसको जूम करके देख लेना। दिस इज ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। यहाँ से भी याद कर लो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, सामने वाली रेडियस होती। ठीक है, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, ये है। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब यानी कि पैर। यहाँ भी आपको एक ही चीज याद रखनी है, तो एक छोटी सी लाइन यहां के लिए भी याद रखना, 111 1 7 5 14 7 5 14। अब यहां ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, एक होता है फीमर, हमारी बॉडी में पाए जाने वाली सबसे लॉन्गेस्ट बोन, एक होती है टिबिया, फिबुला, फिर होता है पेटेला। इसकी एंट्री हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए जो टार्सल है उसका नंबर एक कम हो जाता है, क्योंकि हमें रखना ओवरऑल 30 है। 5 मेटाटार्सल, और फेलेंजेस के लिए सेम ही है 14। फेलेंगियल फॉर्मूला भी सेम ही होता है, 2 3 3 3 एंड 3। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होगा हाइंड लिम्ब का, 1 1 1 1 7 5 14, जिसके अंदर एक है फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला विच इज द नी कैप। फिर 7 5 14 7 है टार्सल, जैसे हाथ में कार्पल होते हैं पैर में टार्सल होते हैं। फिर उसके बाद मेटाकार्पल होते हैं हाथ में, मेटाटार्सल होते हैं पैर में, एंड फेलेंजेस हाथ में भी और पैर में भी। फॉर्मूला भी सेम ही होगा, 2 3 3 3 3। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हाइंड लिम्ब की बोन्स। चलिए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। द बोन्स ऑफ द लेग यानी हाइंड लिम्ब कॉन्स्टिट्यूट, क्या क्या चीजें आती हैं इसमें, फीमर,
टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस। इसके अलावा अ कप शेप्ड बोन जिसका नाम पेटेला है विच कवर्स द नी वेंट्रली, वेंट्रली यानी ऊपर से, सामने से, ठीक है। तो ये इसको कवर करके रखता है, इसको आप नी कैप भी बोलते हैं, जो कि एक सेसेमोइड बोन का टाइप है। मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था। अच्छा, सेसेमोइड बोन होती क्या है? ये ऐसी बोन है जो टेंडन से एनक्लोज रहती है। मान लो ये टेंडन है, दिस इज बोन, ये ऐसे इसको एनक्लोज रखेगा, तो इसकी हेल्प से आप इसको आराम से मूव कर सकते हैं। पेटेला इज मूवेबल बोन, ठीक है, ये आपको पता भी होगा। इट इज अ सेसेमोइड बोन, बोन एम्बेडेड विद इन अ टेंडन, क्लियर। फीमर, टिबिया एंड फिबुला बोन सपोर्ट द शेंक ऑफ द लेग, मतलब आपकी पूरी बॉडी वेट इन्हीं पर ही डिपेंडेंट है। अगर ये किसी दिन हार मान गए तो तुम खड़े नहीं हो पाओगे, ये चीज याद रखना। टार्सल फॉर्म्स द एंकल, मेटाटार्सल फॉर्म्स द सोल एंड द फेलेंजेस फॉर्म्स द डिजिट्स ऑफ द फुट, ठीक है, ये है स्ट्रक्चर। फीमर सबसे लंबा, पेटेला, टिबिया, फिबुला, दिस इज टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस। ये जो ऊपर वाली बोन है दिस इज कॉक्सियल बोन, जो मैं आपको अभी करवाने वाली हूँ। तो ये तो बात हो गई लिम्स की। इसके बाद बात करते हैं पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल की, जो बहुत ही आसान है। सबसे पहला जो हमारे पास है दैट इज हिप गर्डल, या फिर इसी को ही हम लोग पेल्विक गर्डल भी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, देखो इसके अंदर सिंपली 2 ही बोन्स होती हैं और दोनों कॉक्सियल बोन्स है, लेकिन वो 3 बोन से मिलकर बनती है, जिसके अंदर इस्चियम, इलियम और प्यूबिस आती है, ठीक है। तो इट इज लोकेटेड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक, ठीक है। फिर ये इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सियल बोन्स, जिनको हिप बोन्स भी बोलते हैं, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग 3 बोन्स। कौन कौन सी? अपर इलियम, फिर इसके बाद सबसे नीचे वाली होती है इस्चियम, एंड देन होती है हमारे पास सबसे अंदर वाली तरफ की प्यूबिस, ठीक है। ये मैं आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा मैंने। अब इसके बाद देखो, जो आपका लोअर लेग है यानी जो फीमर है, वो इस हिप बोन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन कैसे? ध्यान से सुनना। आपके इस कॉक्सियल बोन में एक छोटी सी कैविटी होती है, जिस कैविटी को हम लोग एसिटाबुलम बोलते हैं। इसी एसिटाबुलम कैविटी में जो फीमर का हेड है वो एम्बेडेड होगा। मान लीजिए दिस इज एसिटाबुलम, दिस इज फीमर का हेड, वो ऐसे आर्टिकुलेट होगा, और जैसे ही आर्टिकुलेट हो जाएगा तो समझ जाओ कि पूरा का पूरा जो पार्ट है वो अच्छे से बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर जॉइंट्स भी होते हैं, मैं बताऊंगी कौन सा जॉइंट होगा। तो द innominate in the middle of its lateral surface has a deep cup shaped acetabulum where head of femur articulate। articulate का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। The 2 halves of the pelvic girdle meet ventrally to form pubic symphysis containing 3 bones, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज पेक्टोरल। अच्छा, पहले फंक्शंस है, पेल्विक गर्डल के फंक्शन क्या क्या है? तो पहली चीज तो कि ये एक आर्टिकुलेशन साइट प्रोवाइड करता है फीमर के लिए, क्योंकि आप खुद ही सोचिए फीमर जुड़ता कहाँ पे? अगर पेल्विक गर्डल नहीं होता तो वो इतना इजीली, इतना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज तो एक आर्टिकुलेशन साइट प्रोवाइड करता है टू दी बोन्स ऑफ द लेग्स, सपोर्ट अ प्रोटेक्ट्स एब्डोमिनल विसरा, एंड इसके बाद ये सर्टेन लेग मसल्स के लिए भी अटैचमेंट साइट ही प्रोवाइड करेगा। देखो ये स्ट्रक्चर है, अब ध्यान से देखना, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड इलियम, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, ये छोड़ दो, ये तुम्हें देखना भी नहीं है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड इस्चियम, और ये अंदर वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड प्यूबिस। जहां पर दोनों प्यूबिस मिल रहे हैं, सेम इधर भी होगा, जहां पर दोनों प्यूबिस मिल रहे हैं दिस पार्ट इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। और ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है दिस एरिया इज कॉल्ड एसिटाबुलम, जहां पर फीमर का हेड जाकर जुड़ जाता है, आर्टिकुलेट कर जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एंड लास्ट पार्ट इज पेक्टोरल या फिर शोल्डर गर्डल, जिसको आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं अपनी बॉडी का, क्योंकि हेड, बॉडी, हर एक चीज यहीं से ही मूवमेंट कर पा रही है, ठीक है। आपके बॉडी का ये वाला पार्ट मूव नहीं करता है, सिर्फ ये पार्ट मूव कर रहा है, ये पार्ट मूव कर रहा है और ये पार्ट मूव कर रहा है, क्लियर। तो ये सारी की सारी मूवमेंट आप अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की हेल्प से ही कर पा रहे हैं, नहीं तो तुम्हारी बॉडी मूव करती ना, ठीक है। चलिए, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 बोन्स। सबसे पहली चीज यहाँ पर
4 बोन्स होती है, 2 स्कैपुला, 2 कॉलर बोन। ठीक है, तो पहला है स्कैपुला विच इज ऑल्सो नोन एज द शोल्डर ब्लेड, ये इस वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, शोल्डर ब्लेड है, ट्रायंगुलर शेप की फ्लैट बोन्स होती है और ये मूवेबल है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ शार्प रिच द स्पाइन एंड अ ट्रायंगुलर बोन, जिसको आप स्कैपुला बोलते हैं। द एंड ऑफ स्पाइन प्रोजेक्ट एज अ फ्लैटन एंड एक्सपेंडेड पोर्शन, जिसको एक्रोमियन बोला जाता है। ये एक्रोमियन खाली नहीं रहेगा, इसके साथ क्लेविकल जुड़ती है, क्लेविकल यानी कॉलर बोन। ठीक है, तो एक्रोमियन के साथ क्लेविकल जुड़ती है। ऐसा मैंने क्यों बोला अभी आपको समझ में आएगा। चलिए, नेक्स्ट इज ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी एक अगेन खाली जगह है, डिप्रेशन है बिलो द एक्रोमियन टू विच हेड ऑफ द ह्यूमरस अटैच्ड फॉर्मिंग शोल्डर जॉइंट। तो पहले एक्रोमियन है जहां से क्लेविकल जुड़ रहा है, उसके बाद इन दोनों के एंड पर, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके नीचे वाली तरफ प्रेजेंट होती है एक कैविटी विच इज कॉल्ड ग्लेनोइड कैविटी, जहां पर ह्यूमरस जाकर आर्टिकुलेट कर रहा होगा। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो, दिस इज क्लेविकल, दिस इज शोल्डर ब्लेड, ये दोनों जहां जुड़ रहे हैं एक्रोमियन कैविटी, और एक्रोमियन कैविटी के ही आगे वाली तरफ ये प्रेजेंट होता है ग्लेनोइड कैविटी, जहां पर प्रेजेंट होता है आपका ये ह्यूमरस। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, मतलब बोन्स का बेसिकली, उसके बाद जॉइंट्स है। नेक्स्ट इज क्लेविकल विच इज कॉल्ड कॉलर बोन। ये जो बोन्स होती है इनको आप कॉलर बोन्स बोलते हैं। अच्छा, कॉलर बोन्स बेसिकली स्लेंडर शेप की होगी और थोड़ी कर्व्ड होती है। ठीक है, सीधी नहीं होंगी, कर्व्ड होती है। ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विद 2 कर्वेचर। फिर the clavicle help in articulation of the upper limb with axial skeleton। तो upper limb यानी कि ह्यूमरस, ये आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ने का प्राइमरी फंक्शन होता है क्लेविकल का, विद द हेल्प ऑफ ग्लेनोइड कैविटी। ऑलरेडी ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, फंक्शंस क्या हैं पेक्टोरल गर्डल के? तो एक तो अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कर रहा है, अपेंडिकुलर को एक्सियल के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। इट प्रोवाइड एन अटैचमेंट पॉइंट फॉर न्यूमरस मसल्स दैट अलाउ शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट्स टू मूव। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का जॉइंट होता है। ये पीछे वाली तरफ स्कैपुला, दिस इज क्लेविकल, जहां पर ये दोनों जुड़ रहे हैं एक्रोमियन, और जहां पर इन दोनों की हेल्प से ये ह्यूमरस जुड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। बस यही थी कहानी आज के इस सेशन की। आई होप आपको पूरा अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम अब याद हो गया होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद लास्ट पार्ट जो हमारे पास बचा हुआ है दैट विल बी जॉइंट, और इससे रिलेटेड कुछ 3 से 4 बीमारियां हैं जो हमें डिस्कस करनी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।